वेल, इस पे तो वीडियो बनाना पड़ेगा। जब मैंने पहली बार ओला S1 Pro देखी तब मेरी नजर सबसे पहले उसके यूनिक सस्पेंशन सिस्टम पे गई थी, स्पेसिफिकली द रियर सस्पेंशन सिस्टम, क्योंकि इसमें पीछे के शॉक एब्जॉर्बर को बहुत ही यूनिक वे में लगाया गया है और इसीलिए फिर मैंने जाके आगे का सस्पेंशन देखा एंड आई थॉट आगे का शॉक एब्जॉर्बर किधर है। फिर मैंने झुक के देखा, तब जाके मुझे दिखा कि बीच में बड़ा सा शॉक एब्जॉर्बर लगाया गया है। ओला के ऐसे सस्पेंशन सिस्टम के डिजाइन को देख के मैं 2 मिनट के लिए सोच रहा था कि ओला के इंजीनियर्स ने एस्थेटिक पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है, लेकिन फिर मैंने आगे के सस्पेंशन के आर्म को ध्यान से देखा और उसका क्रॉस सेक्शन देख के मैं थोड़ा चौकन्ना था, क्योंकि मुझे डाउट था कि ये शायद से टूट सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि उनके डिजाइन इंजीनियर्स ने अच्छी खासी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख के इसे डिजाइन किया होगा, सो कुछ ज्यादा होना तो नहीं चाहिए। फिर एक के बाद एक जो सोचा था वही हुआ और सस्पेंशन का यही नीचे का आर्म टूटा, वहीं से टूटा जहां पे मुझे डाउट था, बिकॉज इट वॉज प्रिडिक्टेबल, क्योंकि आर्म के क्रॉस सेक्शन को देखे तो वो यहीं पे सबसे छोटा है, जिसकी वजह से जब ओला की गाड़ी खड्डे या फिर बम से गुजरेगी उसके इम्पैक्ट की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसी सेक्शन में कॉन्सेंट्रेट होगा, और जब किसी सेक्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है इट एंड्स अप फेलिंग। और इतने सारे कस्टमर्स की गाड़ियों में सस्पेंशन का यही सेम इशू हुआ है और इसीलिए ओला के इंजीनियर्स ने डिजाइन में चेंजेस किए एंड आई लाइक हाउ देयर इंजीनियर्स सॉल्व्ड इट। उस सेक्शन में रिब दे दिया, बिकॉज रिब्स हेल्प्स इन टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्ट्रेस लाइंस थ्रू द क्रॉस सेक्शन विदाउट अलाउइंग इट टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन पर्टिकुलर सेक्शन। बट विल दिस रिब सॉल्व द इशू? यस, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंजीनियर्स सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस करके प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर देते हैं, मतलब सिर्फ एक बड़ा इम्पैक्ट करके स्टैटिक एनालिसिस करते हैं व्हाइल कंसीडरिंग सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और ऐसे में बहुत से डिजाइन अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन ये सस्पेंशन का आर्म है, इस पे एक बार बड़ा लोड नहीं लगने वाला, इस पे बार बार छोटा बड़ा और बहुत से किस्म के इम्पैक्ट्स होंगे, और ऐसे आर्म्स को डायनामिकली एनालाइज करना पड़ता है यूजिंग पल्सिंग और ट्रांजिएंट लोड, और देखना चाहिए कि ये आर्म कितने साइकिल्स तक टिक सकता है। आई डू बिलीव ओला के इंजीनियर्स ने इस आर्म पे डायनामिक एनालिसिस किया होगा। I certainly hope so. And Ola's S1 Pro is not the only scooter जिसके आगे के सस्पेंशन सिस्टम में ऐसा सिंगल साइडेड आर्म यूज किया गया है। वेस्पा बरसों से अपने स्कूटर्स के आगे के पहियों के लिए ऐसा सस्पेंशन सिस्टम यूज कर रही है, साथ में बजाज चेतक की भी आगे के पहियों के लिए ऐसा ही सस्पेंशन सिस्टम यूज किया गया है, लेकिन कभी इनके सस्पेंशन सिस्टम में ऐसा इशू नहीं हुआ और ओला का सस्पेंशन सिस्टम इतना जल्दी फेल हो चुका। थोड़ा डाउट आता है ना। ओए, तूने वीडियो में अनाउंसमेंट कर दी क्या? कौन सी अनाउंसमेंट? गिव अवे की अनाउंसमेंट? ओह, अच्छा किया तूने याद दिला दिया। सो गाइस, अगर आप मेरे वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हो तो आपको शायद से पता होगा कि मेरी बुक पावर ट्रेन सिस्टम्स इन अ नटशेल फाइनली पब्लिश हो चुकी है एंड मैं अब इसका गिव अवे करना चाहता हूं। और अगर आपको इस गिव अवे में मेरी बुक जीतनी है देन ऑल यू हैव टू डू इज कंप्लीट दीस 3 स्टेप्स। सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके अपना नाम और ईमेल आईडी लिखो। हाँ, और वही ईमेल आईडी देना जो आप रेगुलरली यूज कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैं विनर्स का नाम अनाउंस करूंगा मैं विनर्स को उनके ईमेल आईडी पे मेल भेजने वाला हूँ टू गेट सम कॉन्टैक्ट डिटेल्स सो दैट मैं अपनी बुक आपको भेज सकूं। बाय द वे, कितने बुक्स का गिव अवे कर रहा है? 3। और हाँ, मैं विनर्स का नाम 6 अप्रैल के वीडियो में अनाउंस करूंगा। अब हो गया ना, अब तू जा सकता है। अरे रुक, एक और अनाउंसमेंट है। सो इसने आपसे पूछा था ना कि अगर ये अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू करेगा तो आप इसकी क्लास अटेंड करोगे या नहीं। तो फाइनली इसने डिसाइड कर लिया है और ये 16 अप्रैल से अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा है फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। इस क्लास में ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में सब कुछ पढ़ाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर साइजिंग, मोटर कंट्रोल यूनिट, टाइप्स ऑफ बैटरीज, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड बैटरी साइजिंग। ये सब कुछ 5 सेशंस में कवर होगा जो सिर्फ संडेज को कंडक्ट किए जाएंगे। सो 16 अप्रैल से हर संडे को 2 घंटे के लिए आपको इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल के बारे में सीखने मिलेगा। पूरा 10 घंटे का कंटेंट है, और अगर आप डिप्लोमा के 2nd या 3rd ईयर में हो या फिर डिग्री के 2nd, 3rd या फाइनल ईयर में हो तो आपको ये क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप 1st ईयर में हो तो आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा और अगले साल आप ये क्लास अटेंड कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक कैच है, ये क्लास फ्री नहीं होगी, इसमें छोटी सी फीस है।
सिर्फ ₹1000 पर पर्सन। तो अगर आपको इस ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और फॉर्म की लिंक दी गई है, उसे जाके भरो और आपको इस ऑनलाइन क्लास के बारे में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दिस वन आउट। और हाँ, एक बार ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स का ऑनलाइन क्लास का पहला बैच खत्म हो जाएगा, फिर हम व्हीकल डायनेमिक्स की ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। एंड नाउ यू कैन कंटिन्यू योर वीडियो। थैंक यू। तो कहाँ थे हम? सेकेंडली, ओला ने अपने सस्पेंशन के आर्म को कास्टिंग प्रोसेस से बनाया है और कास्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स इजीली बन जाते हैं, लेकिन इन पार्ट्स की टफनेस थोड़ी कम रहती है। अगर वो चाहते तो वो इस पार्ट को फॉर्जिंग की मदद से बना सकते थे और उसकी स्ट्रेंथ भी बेहतर रहती, लेकिन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन को फॉर्जिंग से बनाना थोड़ा मुश्किल है। और वेस्पा और बजाज ने भी ऐसे एस्थेटिक दिखने वाले आर्म्स को यूज करने के जगह पे स्टील ट्यूब्स यूज किए हैं और ट्यूब्स की स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी खासी होती है और इनके फ्रैक्चर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग अ रिब ऑन दैट पर्टिकुलर आर्म, अगर ओला ने ऐसा ही कोई मोटा पाइप यूज किया होता, देन इट कुड हैव सर्टेनली परफॉर्म प्रीटी वेल। उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम रहती और साथ में प्लास्टिक के आउटर बॉडी यूज करके उसको एस्थेटिकली अच्छा बनाया जा सकता है। आई सीरियसली होप कि ये रिब ऐड करने की वजह से इसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए और ऐसे इंसिडेंट्स फिर से ना हो। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप पक्के इंजीनियर हो एंड आई नो कि आपको ये वाला वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगेगा। आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही गिव अवे और ऑनलाइन क्लास का फॉर्म दिया गया है, तो जल्दी जाके भरो।